जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने राजभवन श्रीनगर में महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का किया आयोजन, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा रहे मुख्य तौर से उपस्थित। इंजीनियर राशिद ने न्यायपालिका पर भरोसा बताते हुए स्थायी जमानत के आदेश की जताई उम्मीद। टोडा में आज विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर एडीसी कार्यालय में स्वच्छता अभियान का किया गया आयोजन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए आज स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने राजभवन श्रीनगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां एलजी मनोज सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर विभिन्न प्रदर्शनों के अलावा विभिन्न स्कूलों के छात्रों को पुरस्कृत राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान एलजी ने विधानसभा चुनावों के तीनों चरणों में शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए प्रशासन और मतदाताओं की सराहना भी की। एलजी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर के युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। प्रेरणादायी उपस्थिति हम सब के अंदर एक नई प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ आए स्कूल शिक्षा विभाग करने के लिए मैं सादर वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज। 4 वर्षों में बापू के मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए अनेक नौजवान विद्यार्थियों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने, हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन के ऑफिसर्स ने या विभिन्न विभागों के लोगों ने स्वच्छता को लेकर काफी संवेदनशीलता के साथ आदत में बदलाव, सरकारी दफ्तरों में कार्यनीति में परिवर्तन पर बल देने की कोशिश की। अनेक ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो बैक टू विलेज हो, माई टाउन माई प्राइड हो, ऐसे जनभागीदारी के कार्यक्रमों में भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति एक स्वस्थ कंपटीशन की भावना पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई। बापू स्वयं कहते थे कि जब तक आप अपने खुद के हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते हैं, तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को कभी साफ नहीं कर सकते। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वच्छता हम सभी करते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम साथ में सार्वजनिक स्थानों की भी चिंता करें। और इसलिए स्वस्थ कंपटीशन के साथ समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और खास तौर से एजुकेशन के जो हमारे टीचर्स हैं, जो प्रकाश दे रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आपको आगे आकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए। उत्तरी कश्मीर के सांसद सदस्य इंजीनियर राशिद ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे अपने स्थायी जमानत आदेश की उम्मीद कर रहे हैं। इंजीनियर राशिद ने कुलगाम पुल का जायजा लेने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। एक सवाल के जवाब में इंजीनियर राशिद ने कहा कि भाजपा का नया कश्मीर नारा बेनकाब हो गया है, क्योंकि लोग बुनियादी सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना उनकी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, खासकर 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ लड़ना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। Dan pak dan. Mungkin yang phone ke chitu.
ऐसे चलना पर थोड़ा सा साइड छोड़ दो। हाँ मैं क्या करूँ, ये जा रहा है, ये जा रहा है। परमानेंट बेल हमारी 5 तारीख को लगी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ होगा। कितना बड़ा क्या रोल रहेगा? कोई बात नहीं, 8 तारीख का वेट करें। मेरे लिए हुकूमत बनाना न बनाना, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ। मेरे लिए हुकूमत बनाना न बनाना कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा जनाब ये है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, उस जारियत के खिलाफ आवाज़ उठा लो। अब आप देखेंगे कल शाम को इलेक्शन कैंपेन खत्म हुई, हुकूमत जो भी बनाएगा, उम्मीद है मुझे पूरी तरह से अब आपको नए MLAs AIP को छोड़ के कहीं नजर नहीं आएंगे। आप लोग ढूंढेंगे उन्हें, लालटेन लेके नजर नहीं आएंगे। मैंने कल इसलिए अपील की थी कि कश्मीरियों, नॉर्थ कश्मीर के लोगों, शाम 6 बजे तक आपको काफ़ी भाव है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। खुदा करे कि मेरी पेशन गोई गलत साबित हो, लेकिन ये सही साबित होगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों के सेंटिमेंट और एस्पिरेशन का ख्याल रखें और साथ साथ में डेवलपमेंट का ख्याल रखें। नहीं, सवाल यह है कि जो जैसे इन्होंने कहा MP हो, MLA हो, सरपंच हो, हम सब का फर्ज है कि हम एट द एंड ऑफ द डे लोगों का ख्याल रखें, लोगों के नौकर बने। मतलब अभी इलेक्शन चल रहा था तो लोग रात दिन जिंदाबाद जिंदाबाद, MLA MP हर कैंडिडेट के पीछे अपनी जान निछावर कर रहे थे। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है, एक अवामी नुमाइंदा सरकार और लोगों के दरमियान पुल होता है। तो कल इलेक्शन से फारिग होते ही मैंने अपने मेंबर पार्लियामेंट कोशिश की कि मैं लोगों का दुख दर्द जानूँ। और अफसोस इस बात का है कि आज सुबह जब मैं अपने घर से निकला तो रास्ते में लाश NTPIC, जो मैंने शायद लाइव वीडियो भी फेसबुक पर डाला, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर ताला चढ़ा हुआ था। सिर्फ अगर था वहाँ पर तो एक कुत्ता था जो वीडियो में नजर आ रहा है। क्या मेरा सवाल है मनोज सिन्हा साहब से, विद ऑल रेस्पेक्ट, आप कहते हैं यहाँ सारी बुराइयां दूर हुई हैं, ज़बरदस्त गुड गवर्नेंस आई है, अफसरों के लिए अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जब NTPIC दिन के 10 या 11 बजे उसका दरवाजे पर ताला चढ़ा हो तो हाल क्या होगा? तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आप ख्वाब गफलत से जाग जाइए। फिर अभी जहाँ बैठे हैं कुलनगाम ब्रिज, तो इसमें कुछ इश्यूज हैं, दरारें पड़ी हैं। तो बीकन वालों से भी हमारी गुजारिश है कि आप इसका फ़ौरन नोटिस लें, ताकि एक हाईवे को कनेक्ट करता है, कुपवारा से बारामूला तक जाता है, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आपकी वसादत से अभी मेरा गला भी बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, कि मैं बहसीत मेंबर पार्लियामेंट आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका ताबेदार हूँ, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि लोगों के काम करें। गांधी जयंती के अवसर पर डोडा में ACD कार्यालय में स्वच्छता ही सेवा पहल के तहत एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। ACD कार्यालय के कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन तेजस एक पहल और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक ACD कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सफाई के लिए एक साथ आगे आए। इस पहल का उद्देश्य महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वच्छता को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना रहा। साथ स्लोगन्स लगाएं। हाँ, जो आप हाँ, एक मिनट सर, स्वच्छता ही सेवा है। एक व्यक्ति लगा दे दो इनको बोलो लाइन में रोड सारे इकट्ठे हो। कौशल बनाएंगे तो दिखना चाहिए, या तो ऐसे सर्कल टाइप बनाएंगे। ये आगे भाई
स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को जागृत करूंगी। मैं ना गंदगी करूंगी, ना किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे से कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानती हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहाँ के उनका ये मानना था कि हमें अपने आसपास, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने देश की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदगी रखेंगे तो उससे हमें डिजीज़ बढ़ती हैं यहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे कि गंदगी जब जगह जगह होती है तो उससे सोशल इविल्स को भी बढ़ावा मिलता है, जिसमें हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी, इसको बढ़ावा मिलता है। ये हमारे फादर ऑफ नेशन का मानना था। तो इसके साथ ही आप देखेंगे कि स्वच्छता जो है, स्वच्छ भारत मिशन का प्रोग्राम जो है आज उसको पूरे 10 साल होने को आए हैं। और इसके साथ ही स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम जो 17 सितंबर से शुरू हुआ है, आज उसका कल्मिनेशन भी है। तो आपके माध्यम से मैं सभी यहाँ डोडा के निवासियों को बताना चाहूँगा कि जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने घर को रोज़ हम साफ़ करते हैं, तो घर से गंदगी निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं। ये तो हमारी एक ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस सोच को हमने बदलना है। अगर हम अपने घर की तरह बाकी अपने गली कूचों की सफाई रखेंगे, अपने गांव की सफाई करेंगे, अपने ज़िले की सफाई करेंगे, तो हमारा जो सपना है स्वच्छ भारत बनाना, वो सपना पूरा हो सकता है। ऐसा करके हम लोग जो हैं एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का भी दायित्व पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 237 पंचायत हैं और 17 ब्लॉक्स हैं। आज हमने वहाँ सब जगह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। पूर्व योजना मंत्री और बांडीपुरा के विधायक उस्मान मजीद ने बांडीपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कश्मीरी पंडितों पर कथित हमले की कड़ी निंदा की है और इस घटना को लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव पर हमला बताया है। माजिद ने कश्मीरी पंडितों पर शारीरिक हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए मजबूर करने के प्रयास में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें धमकाया गया और डराया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दबाव में वोट डालने से इनकार करने पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इस तरह की रणनीति न केवल अवैध है बल्कि शर्मनाक और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है। इस दौरान उन्होंने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। दो अहम वाक़ा जिनकी मैं जिक्र आज प्रेस के जरिए करना चाहता हूँ, जो कल हुए, जो जिस फ्रस्ट्रेशन और जिनको एक पार्टी को, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो उनके दिल में था वो निकल गया। एक वाक़ा जो कल हुआ पोलिंग बूथ पे, जिसमें कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला हुआ, बहुत दुखदायक घटना है, बहुत अफसोस है उसका। और दूसरा जो लेडी वाज दे ट्राई टू रेप हर, ये वटकोरा में हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक हमारे उनके कैंडिडेट के खास करीबी रिश्तेदारों ने उन पर हमला बोला। जो ही इलेक्शन खत्म हुआ तो उन्होंने उनके घर जाके अटैक किया और इस औरत को कपड़े काट दिए, उसके नील्स पड़े चेस्ट पे और ऑलमोस्ट वो बेहोश हुई थी। शी वॉज मोलेस्टेड, इन फैक्ट दे ट्राई टू रेप हर, अगर गांव वाले उस वक्त नहीं आए। क्या आप समझते हैं कि हमारी माँ बहनें सेफ है? क्या आप समझते हैं, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, मैं इनके प्रेसिडेंट, यहाँ के लोकल पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके राज्य में यही हो रहा है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम औरतों की बात जहां तक करते हो, क्या औरतें हमारी सेफ है? जैसे आपके गुंडे जाके रेप करने की कोशिश करेगी, लेडी को मारदार किया, पिटाई की, उनके शीशे घर के तोड़े गए गुंडों के जरिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुंडों के जरिए। हम समझते हैं हमें वो हमारी बहनें हैं, यहाँ हमारी माएँ हैं।
तो इनका इज्जत कहाँ महफूज है इनके हाथ में। अल्लाह न करे कि उनके हाथ में कभी ऐसा वो आ जाए तो वो तो यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। इलेक्शन अपनी जगह पे, कोई जीतता है कोई हारता है, ये चलता है। इसका तो कल 6 बजे तक ही टाइम था। उसके बाद तो हम कोई समाज, ये तो कल एक्सपोज हो गया जब उन्होंने इस लेडी के साथ ज्यादती की, जो कल बेहोशी की हालत में उसको हॉस्पिटल लिया गया, पुलिस ने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये तो बड़ा अफसोस वाली घटना है। इलेक्शन क्या आप इतनी फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपके किसी ने आपके खिलाफ वोट डाला और आप उसके घर पे गए और ट्राइंग टू मॉलेस्ट है, ट्राइंग टू रेप है। क्या ये जायज है इस हमारे समाज में? आज भी गुंडागर्दी की कोई गुंजाइश इतनी है हमारे पास? क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? उनको तो बांडीपोरा से निकालना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया है। उनको ये इस आब अदब और इल्म वाली जगह पे रहने का कोई हक नहीं है। इंपॉर्टेंट घटना वो ये है कि हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई जो यहाँ रह चुके हैं, कल जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया वही उन्हीं INC के गुंडों ने, और जो काफी करीब है हमारे जो इनके यहाँ दोस्त जो कैंडिडेट हैं उनके निजामुद्दीन भट्ट साहब के काफी करीब है, राइट हैंड मैन, सेकंड इन कमांड है उनके यहाँ। उसने जिस तरीके से इनका दावा बोला और इनको बोला आप निकल जाए, क्योंकि हम विटनेस हैं उस चीज के, हम खड़े थे। रियासी में कांग्रेस के कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके जन्म दिवस पर याद किया गया। उनको याद करते हुए उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस समर्थकों ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा के खिलाफ काम किया है और हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को एक बराबर समझकर देश को आगे बढ़ाया है। और वहीं देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के हक के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया और हमेशा गरीब किसानों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने भी देश को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, नेहरू जी अमर रहे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, मोहनदास करमचंद गांधी जी अमर रहे, मोहनदास करमचंद गांधी जी अमर रहे, स्वर्गीय मोहनदास करमचंद गांधी जी के प्रेरणा स्रोत हैं। इनके नक्शे कदम पर हमने चलना है। ये अमन के दूत थे। और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर आज राहुल गांधी जी भी इन्हीं के जो है वो नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम जैसे और के युवा जो है वो नक्शे कदम पर इन्हीं के दिखाए गए रास्तों के ऊपर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश में अमन रहे, शांति रहे, मोहब्बत के साथ हम लोग जो है वो आगे तरक्की करें और जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा दे सके, आईना दिखा सके। क्योंकि अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाली थी तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने डाली थी और इन्होंने जो है वो मोहब्बत के जरिए जंग जीती थी और अंग्रेजों को जो है वो भारत से निकाला था। आज हम इनकी जो जन्मदिन, इनकी गांधी जी की जयंती पर जो है वो हम सबको जो है कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा लेने का, इनकी हिस्ट्री पढ़ने का जो है वो मौका जो है वो निकालना चाहिए और सबको जो है वो इनके दिखाए गए रास्तों के ऊपर चलना चाहिए। पहले तो आज हमारे जो राष्ट्र के पिता हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में लोक राज, डेमोक्रेसी की नींव रखी है और जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके जो श्वेत, जहाँ पे एक नारा चलता था, जहाँ पे बंधुआ मजदूर बना के लोगों को काम कराया करते थे, उनकी आवाज़ उठाई थी। और उसके बाद जब हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी और अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाला। और कई यात्राएं, जैसे आज हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, ऐसी कई यात्रा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की है। चाहे वो डांडी यात्रा हो, जो अंग्रेज नमक पे टैक्स लिया करते थे, उसकी यात्राएं की। यहाँ पे हमारे अधिकार छीन लिया करते थे, बंधुआ मजदूर बना के लोगों से काम कराया करते थे। उन सब की आवाज़ अगर इस देश में, हिंदुस्तान में अगर कोई बना तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बने, जिन्होंने एक गुलदस्ता जो हिंदुस्तान के धर्म हैं, मज़हब हैं, जातें हैं, जितने भी हमारे फिरके हैं, वर्ग हैं, उन सबको बोला कि प्यार से रहो, शांति से रहो और भाईचारा बना के रहो। ये अगर कोई प्यार की बात की थी तो सबसे पहले इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की और वही विचारधारा आज वही कांग्रेस उसको लेके चल रही है। उसके साथ ही हमारे जो जय जवान जय किसान का
नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, जो छोटे कद के थे लेकिन जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, हरी क्रांति लाई एग्रीकल्चर में और कितने काम किए हैं इस देश में। और जब देश में था ही कुछ नहीं तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, नारा लगा, जंगें भी हुई, लेकिन हर चुनौती को उन्होंने स्वीकारा और देश को आगे बढ़ाया। आज उनका दिन है। हम इनकी आत्माओं के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं ईश्वर परमात्मा खुदा और भगवती से, इनको जहाँ पे ये स्वर्ग में रहें और इन्हीं के रास्ते पे हम आगे चलेंगे और इस देश को एकजुट करेंगे और तरक्की की ओर लेके चलेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे। जम्मू सेंट्रल महाजन सभा द्वारा जम्मू के गुरुद्वारा सुंदर सिंह रोड पर स्थित लाला हंसराज महाजन पार्क में रमेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में JCMS लाला हंसराज महाजन की 158वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन का भी आयोजन किया गया, जिन्होंने समाज के अंदर फैली बुराइयों को दूर करने का सफल प्रयास किया है और समाज के उत्थान में उन्होंने निस्वार्थ भाव से अहम योगदान दिया है। नाथ करुणा रूप करुणा आप सबका भला करो भगवान। ओम शांति शांति शांति। जुबले शुभे सत्य सनातन वैदिक धर्म की। 18वीं सदी के अंदर पैदा हुए उस महान विभूति को याद कर रहे हैं जिसने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एक जो है बीड़ा उठाया। सारे देश के अंदर घूम करके जब गांधी जी का एक दौर चल रहा था, उस दौर के अंदर उन्होंने सबसे मिल करके हमारी बुराइयों को दूर करने के लिए एक बीड़ा उठाया। उस बीड़े को हमारे समाज ने आगे अपने कंधों पर उठा करके आज तक जो है वो चल रही है। हम लोग जो है समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, दहेज प्रथा की, हमारे ज़रूरतमंद बहनों की और साथ में ज़रूरतमंद बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको जो ज़रूरतें हैं उसके लिए किताबें या स्कॉलरशिप हमने मुहैया किया हुआ है, वो हर साल हम उनको देते हैं। उसके लिए उनका जो है जीवन यापन थोड़ा सा आसान हो जाता है, किताबों का बोझ हल्का हो जाता है और बहनें जिनको अपनी ज़रूरतों के लिए, दवाइयों के लिए और चीज़ों के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हमारे छोटे से स्कॉलरशिप से जो है वो 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। बच्चों को भी और बहनों को भी 500 रुपया महीना जो है वो देते हैं। उससे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें जो है वो पूरी कर पाते हैं। मैं समझता हूँ हम लोगों को एक स्लोगन जो है लाला हंसराज जी ने दिया, महाजनों जैन गता सपंथ, मतलब जिस ओर जो है समाज के अंदर पढ़ी लिखी एलाइट क्लास चल पड़ती है, उस दिशा के अंदर ही समाज के बाकी लोग चलते हैं। हम भी उसी प्रकरण के अंदर हम उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को उनके साथ जोड़ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वो लाला हंसराज जी सभी जातियों के एक बेताब बादशाह थे। उन्होंने सब जातियों को अपने साथ जो है वो जोड़ा, सब लोगों को लेकर के अपने साथ जोड़ते हुए वो आगे बढ़े। इसी से जो है हमारा समाज का कुछ कल्याण जो है मैं समझता हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मैं आज के इस दिन पर जो है उनको अपने श्रद्धा सुमन से नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ और दुआ करता हूँ वो समाज को एक अच्छी दिशा जो है वो देते रहे। नैद्यार एरावाड़ी का परिवार अपने लापता बेटे के लिए आवाज उठाने के लिए आज प्रेस कॉलोनी में इकट्ठा हुआ। परिवार का कहना है कि उनका बेटा आदिल सोफी जो एक टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर है, कुछ दिन पहले हमेशा की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला। हालांकि देर रात परिवार वालों ने आदिल सोफी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद रहा। अगले दिन परिजनों को जोगीलांकर पुलिस स्टेशन से उन्हें सूचित किया गया कि उनकी कार अहरबल से मिली है, लेकिन आदिल तब से लापता है। परिवारजनों ने पुलिस से उनके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगाई। फोन तमो दोप
आम आदिल बशीर सोफियस टूर एंड ट्रैवल वेरिफिकेशन यह दोपुक यह मिसिंग या यह दोपुक गाड़ी आम रिट्रीव कर आव यह फोन तुम आम आदिल बशीर सोफियस टूर एंड ट्रैवल वेरिफिकेशन तो तम पे कोर तिमन योर फोन गो कोर बस फोन सह फोन स्विच ऑफ तम पे कोर तिमन थान वाले योर फोन क्या दलील तमो दोप तुम यू थानस पे गई पे थानस पे कंसर्न थान रानावारी तमो दोप तुम गो तक आम हिरपोरा शुपियान पुलिस स्टेशन कर कम गाड़ी रिट्रीव तक तुहद नंबर द्रामुत बॉय सुन तमो वैसे थवान गाड़ी पे नंबर लिखित कहें तो सह पता यह पुलिसन दोपमुत पे गई हिरपुर स्टेशन पुलिस स्टेशन तौर गए तत वो तम शुपियन पुलिस स्टेशन मज गाड़ी अन पे दोप हिरपोरा पुलिस स्टेशन दुत यह स्टेटमेंट कि यह अहल बल्कि कत तम यह गाड़ी तो यमो तती पे रिट्रीव कर शाम 6 बज पे आए इंफॉर्मेशन 9 बज 10:30 हिरपोरा पुलिस स्टेशन वतमित तो तत पे कर तमो रात कर गई कहीं कार्रवाई पे सुबह पे तत सर्च ऑपरेशन चलान 2 दह तत गई सर्च ऑपरेशन चलान तो मगर वन गुजारिश यह शिकायत पुलिस नश यह गिल कि तमो कर 2 दोहन पे मिसिंग रिपोर्ट दर्ज गम इन्वेस्टिगेशन हालांकि चलान मगर मिसिंग रिपोर्ट शक तम मर्डर गोमुत यह पता कहें 3 सितंबर किडनैप मर्डर आस पास इन्वेस्टिगेशन सिस्टर वन दपान यह बोर गाड़ी अमिस दिख चूब अपर आय खबर कम गाड़ी पाई मे तमो नुक कहें दप बोर गाड़ी कोर बरख पथ किन अमिस दिख चूब केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ने आज खान साहिब सेंट्रल कश्मीर बड़गाम में एलमिको श्रीनगर के सहयोग से मुफ्त सहायता वितरण का आयोजन किया। शिविर के दौरान मौके पर पंजीकृत लाभार्थियों के बीच व्हीलचेयर सहायक बैसाखी सीपी कुर्सियां व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल वॉकिंग स्टिक एलएस बेल्ट एल्बो बैसाखी आदि सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने दिव्यांग लोगों की समस्याओं को कम करने और उन्हें नियमित रूप से मदद देने के लिए एलमिको और एलमिको के प्रयासों की सराहना की। मैडम केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ मुनक़िद यथ मज़ कोलाबोरेशन अलिमको ये आव आज तकरीबन 100 खुद ज़्यादा पेशेंटन यमन कन मशीन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन दौरा विद कोलाबोरेशन अलिमको तकरीबन आज 7वां कैंप आज हमने मुनक़िद किया है जो माजूर लोगों के लिए हमने मुनक़िद किया था। आज तकरीबन इस कैंप के अंदर 120 ऐसे लोग आए थे कि जिनमें बहुत सारे ऐसे भी थे, माए थे, बुजुर्ग थे कि जिनके पास कोई सहारा नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी माएँ ऐसी थी कि जिनका शौहर मर चुका था। बहुत सारी माएँ ऐसे भी थे कि जिनके पास औलाद थे लेकिन वो औलाद इन माओं को कदर नहीं करते थे। तो ऐसी माएँ जब हमारे पास आज आई कि हमारा दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनकी तरफ से हमें दुआएं मिल गई, तो यही हमारे लिए बड़ी सआदत मंदी थी। तो आज जो ये कैंप, इसके अंदर हमने व्हील चेयर, इसके अंदर हमने जो नी बैलेट है, बैक बैलेट है, एयर मशीन है, जो भी चीज इनको जरूरत थी तो हमने इनको प्रोवाइड किया है। तो हम चाहते यही है कि हमारे पास पूरे कश्मीर के लोग जुड़ जाए। अगर किसी जगह भी आपकी मीडिया इस चैनल की वसादत से मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अगर किसी खिते के अंदर, किसी जिले के अंदर ऐसी कोई माँ है, ऐसे कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो
हमारे साथ राब्ता करें, कैरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ राब्ता करें। ये चीजें बिल्कुल, चाहे उसके अंदर गरीब लोग होते हैं, चाहे इसके अंदर अमीर लोग होते हैं, जिनके पास भी अल्लाह ताला ने ये तकलीफ छोड़ा, किसी को सुनाई नहीं देती है, किसी को बैक पेन हो जाती, किसी को गर्दन में पेन रहती है, किसी को टांगों में पेन रहती है, तो अगर इनको इन चीजों की राब्ता करे तो इंशाल्लाह इन प्रोग्रामों को करने का मुद्दा और मकसद यही है कि कश्मीर के लोगों को सहूलियत हासिल हो जाए, ये चीजें प्रोवाइड हासिल हो जाए, तो इसलिए हमने ये कैंप मुनक्किद किया। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।